हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 12 भोर और बरखा को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला चैप्टर का मीन समझेंगे। ये जो भोर है बरखा मतलब ये जो चैप्टर का नेम दिया हुआ है भोर और बरखा, इसका समझेंगे। भोर का जो अर्थ है वो है सुबह या प्रातःकाल। बरखा का जो अर्थ है बारिश या वर्षा। ठीक है। इसमें पहले पद में जो है श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो इसमें जागो का मतलब उठो, जागो, उठो, उठो जाओ। बंसी मतलब बंसी बजाने जाओ, श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। ललना मतलब पुत्र, प्यारे बच्चे। मोरे मतलब मेरे, प्रिय मतलब प्रिय, प्यारे मतलब प्रिय। इसका जो अर्थ है, हे बंसी बजाने वाले मेरे पुत्र, मेरे प्यारे पुत्र, अब उठ जाओ। फिर उसमें आगे क्या दिया हुआ है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किंवारे। तो इसमें रजनी का जो अर्थ है वह है रात, बीती मतलब बीत गई, भोर मतलब सुबह, भयो मतलब हो गई, और घर घर मतलब प्रत्येक घर में। ठीक है। और खुले मतलब खुल गए, किंवारे मतलब दरवाजे। तो इसका जो अर्थ है इस लाइन का वो है रात बीत गई है और सुबह हो गई है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं। ठीक है। और इसमें आगे क्या दिया हुआ है, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगन के झनकारे। तो इसका जो इसमें देखेंगे पहले, गोपी मतलब ग्वालिने मतलब, और दही मथत मतलब दही बिलो रही है, सुनियत है मतलब सुनाई दे रहे हैं, कंगन मतलब कंगना मतलब चूड़ियाँ, और झनकारे मतलब खनकने की जो आवाज़ है वो। फिर इसमें इसका जो अर्थ है वो है गोपियाँ दही बिलो रही हैं और उनके कंगन की खनक सुनाई दे रही है, मतलब आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरस नर ठाड़े द्वारे। तो उठो मतलब उठ जाओ, लाल जी मतलब प्रिय पुत्र श्री कृष्ण, प्रिय पुत्र। भोर भयो मतलब सुबह हो गई है, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, और ठाड़े मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब दरवाजे पर। तो इस पंक्ति में कहने का क्या अर्थ है, वो है, हे मेरे लाल मतलब श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, हे मेरे लाल श्री कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं दर्शन के लिए। मतलब आगे क्या है, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। तो इसमें ग्वाल बाल मतलब गाय चराने वाले बच्चे, सब मतलब सभी, करत मतलब कर रहे हैं, कोलाहल मतलब शोर हल्ला, जय जय मतलब जय जयकार, शब्द मतलब शब्द, उच्चारण मतलब उच्चारण कर रहे हैं। तो इस पंक्ति में कहने का क्या अर्थ है, सभी ग्वाल बाल शोर कर रहे हैं और जय जयकार के शब्द बोल रहे हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है आगे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। तो इसमें दिया हुआ है, माखन रोटी मतलब माखन और रोटी, मतलब हाथ में, और लीनी मतलब ले ली, गौवन के मतलब गायों के, रखवारे मतलब रखवाले मतलब चरवाहे। तो इस पंक्ति में का जो अर्थ है वो है, ग्वाल बालों ने अपने हाथों में माखन और रोटी ले ली है, वे गायों के रखवाले हैं। आगे क्या दिया हुआ है, मीरा के प्रभु गिरिधर, नागर शरण आया तारे। तो इसमें दिया हुआ है, मीरा के मतलब मीराबाई के, प्रभु मतलब ईश्वर, गिरिधर मतलब गिरि मतलब पहाड़ को धारण करने वाले श्री कृष्ण, नागर मतलब चतुर निपुण, शरण मतलब शरण, आया को मतलब आए हुए,
तारे मतलब उद्धार करते हैं। अर्थ, इसका जो अर्थ है इस लाइन का, इस पंक्ति का जो अर्थ है, मीरा के प्रभु गिरी को मतलब पहाड़ को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं, और जो अपनी शरण में आए हुए का उद्धारण करते हैं। तो इसमें जो पूरा जो ये पैराग्राफ है, ये जो पूरा वो है, इसका मैं पूरा एक अर्थ बता रही हूँ। तो चलिए, इस पद में मीराबाई माता यशोदा के माध्यम से श्री कृष्ण को जगाने का मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। वे बता रही हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है। सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। ग्वालिनें दही बिलो रही हैं, जिनकी चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है। देवता और मनुष्य भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल शोर मचाते हुए और उनके जय जयकार करते हुए आ गए हैं। उन्होंने अपने हाथों में माखन रोटी ले ली है और वे गाय चराने के लिए तैयार हैं। मीराबाई कह रही हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर ऐसे हैं जो अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों का उद्धार करते हैं और यह पद श्री कृष्ण के बाल रूप की मधुर लीलाओं और उनके प्रति भक्त की अन्य भक्ति को दर्शाता है। तो चलिए दूसरे पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। बरस बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उगमे मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ गुमड़ चनु दिस में आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही बूंद में बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो इसमें पहली जो पंक्ति है इसका अर्थ समझते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो इसके जो अर्थ है, बरस से मतलब बरस रही है, बदरिया मतलब बदलियाँ, जो बादल है उनको जो बताया जा रहा है एक स्त्री रूप में, बदलियाँ। सावन की मतलब सावन के महीना, मन भावन के मतलब मन को भाने वाली, अर्थात सावन की मन भावन की बदलियाँ बरस रही हैं। सावन में उगमियों मेरो मनवा, भनक सुनी हर आवन की। तो इसमें सावन मतलब सावन के महीने में, उगमियों मतलब उमंग से भर गया, प्रफुल्लित हो गया। मेरो मतलब मेरा, मनवा मतलब मन, भनक मतलब आहट खबर, सुनी मतलब सुनी, हर भगवान, हरि मतलब भगवान, आवन की मतलब आने की। तो इसका जो अर्थ है वो है, सावन के महीने में मेरा मन उमंग से भर गया है, क्योंकि मैंने प्रभु हरि के आने की खबर सुनी है। तो अगले पंक्ति में दिया हुआ है, उमड़ घुमड़ चन्हु दिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की। तो इसमें उमड़ घुमड़ मतलब घने होकर चारों ओर से, चन्हु दिस से मतलब चारों दिशाओं से, आया मतलब आ गए हैं बादल, दामिनी मतलब बिजली, दम के मतलब चमक रही है, झर मतलब झड़ी वर्षा की धार, लावन की मतलब लाने वाली। इसका जो अर्थ है, चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं और बिजली चमक रही है, जो वर्षा को झड़ी लाने वाली है। तो अगले पंक्ति में क्या दिया हुआ है, नन्ही बूंदन में बरसे और शीतल पवन सुहावन की। नन्ही मतलब छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंदे, मेहा मतलब मेघ, वर्षा, वर्षे मतलब बरस रही हैं, शीतल मतलब शीतल ठंडी, और पवन मतलब हवा, सुहावन की मतलब सुहावनी मनमोहक। और इसका जो पंक्ति का अर्थ है वो है, छोटी छोटी बूंदों में वर्षा हो रही है और शीतल व सुहावनी हवा चल रही है, मतलब ठंडी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरिनद नागर आनंद मंगल गावन की। तो इसमें
मीरा के मतलब मीराबाई के प्रभु मतलब ईश्वर, गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, नागर मतलब चतुर निपुण, आनंद मतलब खुशी, मंगल मतलब शुभ कल्याणकारी, गावन के मतलब गाने की अर्थ मतलब मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हैं और जिनके आगमन पर आनंद और मंगल के गीत गाए जा रहे हैं। इसका जो अर्थ है वो समझते हैं मतलब पूरे पैराग्राफ का। इस पद में मीराबाई सावन के महीने में होने वाली वर्षा का वर्णन कर रही हैं और उसे अपने प्रभु श्री कृष्ण के आगमन के संकेत के रूप में देखती हैं और वे कह रही हैं कि सावन के जो मन भावन की बदलियां बरस रही हैं और श्री कृष्ण के आने की आहट सुनकर उनका मन उमंग से भर गया है। चारों दिशाओं से घने बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और बिजली चमक रही है जो वर्षा की झड़ी लाने वाली है और छोटी छोटी बूंदे में वर्षा हो रही है और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीराबाई कह रही हैं कि उनके प्रभु गिरिधर नागर के आने से चारों ओर आनंद और मंगल के गीत गाए जा रहे हैं और यह पद मीराबाई के श्री कृष्ण के प्रति गहरी शक्ति, उनके दर्शन की उत्कंठा और प्रकृति में सौंदर्य के माध्यम से ईश्वरीय मिलन की प्रतीक्षा को दर्शाता है। तो ये मीराबाई द्वारा लिखी गई थी। तो अगर वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगी कि वीडियो कैसी लगी। ओके, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।